मुस्लिम लीग नून क़यादत की लंदन आनिया जानिया। शहबाज शरीफ की सिर्फ एक दिन क़याम के बाद आज दोबारा लंदन रवानगी। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मशरूत वापसी पर राजी करेंगे। नून लीगी सदर की लाहौर में पार्टी कायद की वापसी से मुताल्लिक अहम मुलाकातें। मरियम नवाज के साथ इंतजामी और कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ लंदन में 21 अक्टूबर को वतन आने से मुताल्लिक मजीद मुशावरत करेंगे। मरियम नवाज भी आज लंदन जाएंगी। नैब तरामीम कलदम करार देने के फैसले पर अमल दरामद। अरबों रुपए के दाखिले दफ्तर किए गए। 81 केस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ केस भी खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। रिकॉर्ड आज पेश किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल नहीं। मरियम नवाज का पार्टी के तलबा विंग से खिताब। बोली, मुझे वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, 5 माह डेथ सेल में गुजारे, 200 के करीब पेशियां भुगती। मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ ना नवाज शरीफ। कायद की वापसी से तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक का नारा भी लगाया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, निगरान वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत होगी। अदलिया, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू और मुहिम पर पाबंदी होगी। सियासी जमात जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को टिकट्स देने की पाबंद होंगी। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। सियासी जमातों के जलसों का इनकाद इंतजामिया की इजाजत से मशरूत। ज़ाब्ते अखलाक पर मशवरत के लिए सियासी जमातों का इजलास 4 अक्टूबर को तलब। हो सकता है इलेक्शन दिसंबर में हो जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। मुस्लिम लीग नून के 5 लोग निगरान काबीना में हैं, इसलिए मुतालबा भी उन्हीं की हुकूमत से किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में सिंध से लोग हटाए गए, पंजाब से नहीं हटाए गए। दुनिया जमहूरियत का जश्न मना रही थी, हम आमिर के दिए हुए कानून को बहाल कर रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। बोले, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा माहौलियाती चैलेंजेस का सामना। आलमी हिद्दत में हमारा हिस्सा इंतहाई कम। पाकिस्तान ने अर्ली वार्निंग के हवाले से मंसूबाबंदी कर ली। दरियाए सिंध पर मंसूबे का आगाज कर दिया। 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करेंगे। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की सबको दस्तयाबी मुमकिन बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। कहा गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब के लिए वक्त मांगा। मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। वकला जजेस को माय लॉर्ड न कहें। चीफ जस्टिस की इजलास में वकला को हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन आबिद साकी का चीफ जस्टिस से दिलचस्प मुकालिमा। कहा, एक गुजारिश है, फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कराएं। अमल दरामद न कराया तो आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? चीफ जस्टिस का जवाब, जी मैं धरना दूंगा। आबिद साकी का जवाबुल जवाब। भारत का दहशतगर्द चेहरा पूरी दुनिया पर आया हो गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का भारत की रियासती दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए संजीदा इक़दामात पर जोर। सेक्रेटरी ख़ारजा कहते हैं, दुनिया ने अब भारत को पहचाना, हम दहाइयों से भुगत रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा कहती हैं, कुलभूषण से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। चौधरी परवेज राय के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में साबिक वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई।
नए मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम। मोनस इलाही और उनकी अहलिया भी मुकदमे में नामजद। साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार का नाम भी शामिल। सदर PTI को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डेटा चोरी, इंतहाई पर्सनल डेटा हैकर्स के पास चला गया। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए दस्तयाब। डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार भी चला दिया। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। सियासी और मुआशी दहशतगर्दों ने भेस बदलकर हुकूमतें की। मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। करप्ट निजाम ने सबसे ज्यादा नौजवानों को डसा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने के शुरका से खिताब। बिजली सारिफीन असल कीमत देने को तैयार। बिलों में 48% टैक्सों का कोई जवाज नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस ली जाएं। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने आज से 3 रोजा धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने 2 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। डॉलर जखीरा करने वालों के नाम सामने लाने का मुतालिबा। बड़ा धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और गवर्नर सिंध के दरमियान लफ्जी जंग। हाफिज नईमुर रहमान का कामरान टिसोरी, MKM के तर्जुमान का ताना। गवर्नर सिंध बोले मजहबी जमात को गैर अखलाकी बातें जेब नहीं देती। हाफिज नईम चाइना कटिंग से मेयर बनना चाहते हैं। गुजारा नहीं हो रहा तो मेयर के नाम की तख्ती लगा ले। पानी से बिजली की पैदावार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 8 रुपए यूनिट पैदा होने वाली बिजली अवाम को 50 रुपए में फरोख्त। अगस्त में डैम से 6000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। एटमी बिजली घरों ने 2000 मेगावाट बिजली फराहम की। पैदावारी लागत 8 रुपए 27 पैसे फी यूनिट रही। नेपरा ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम जारी। मैपको टीम का दायरा दिन पना में ऑपरेशन। शहरी ने अपनी गाड़ी से सरकारी गाड़ियों को टक्कर मार दी। हेस्को रीजन में 1 अरब 8 करोड़ 83 लाख जुर्माने। ननकाना में मजीद 21 बिजली चोर पकड़े गए। 28 लाख 5 हजार से ज्यादा जुर्माना। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में कार्रवाइयां जारी। चीनी गंदम और खाद की स्मगलिंग रोकने की हिकमत अमली तैयार। IG सिंध ने कराची पुलिस चीफ, जोनल DIGs और SSPs को मरासला लिखा। SSPs इंतजामिया और कस्टम हुकाम को मुश्तरका नाके लगाने की हिदायत। स्मगलिंग रोकने के लिए मुतल्लिका महकमों को भी साथ रखा जाए। बलूचिस्तान से सिंध आने वाले रास्तों की निगरानी की जाए। करेंसी मार्केट में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 2 पैसे सस्ता 293 रुपए 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 296 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 21 पॉइंट्स की गिरावट 45,890 की सतह पर बंद। दो रोया सरसब्ज दरख्तों की कतारें, जमीन की गोद में बहता शफाफ पानी। स्कर्दू की कचोरा झील के सहर से बचना आसान नहीं। सयाह खूबसूरत झील के पानियों पर मोटर बोट का लुत्फ भी उठाते हैं। कश्मीर में मौसम सर्द होते ही खाना बदोश पहाड़ों से उतरने लगे। बकरवाल अपनी भेड़ बकरियों के साथ अब गर्म इलाकों में क़याम करेंगे। इन खाना बदोशों की जिंदगियां गर्म और सर्द इलाकों के सफर में तमाम हो जाती हैं।